हेलो एस्पायरेंट्स, आई एम टी एस सोडी अगेन हेयर विद यू। आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च का फाइनल पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ और रिसर्च की जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इवैल्यूएटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें किसी प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगा, इस चीज़ की रिसर्च की जाती है। कितना टाइम लगा, कितने रिसोर्सेज इन्वेस्ट हुए, कितना उसमें मनी खर्च हुई। फॉर एग्जांपल जैसे कोई हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बना और जब वो डैम बन गया तो उस पर ये रिसर्च की जाएगी कि ये डैम जो है इसको कितना टाइम लगा बनने में, कितने रिसोर्सेज इस पर इन्वेस्ट हुए, कितना समय लगा और कितना पैसा लगा। तो ये जो रिसर्च की जाएगी उसको हम इवैल्यूएटिव रिसर्च कहेंगे। उसके बाद है एथनोग्राफिक रिसर्च। अब एथनोग्राफिक का मतलब है कल्चरल ग्रुप्स जो होते हैं, डिफरेंट एथनोग्राफिक ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स। कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कल्चर की स्टडी की जाती है, किसी पर्टिकुलर कल्चर के ऊपर रिसर्च की जाती है और उसमें कैसे रिसर्च की जाती है। अब उस पर्टिकुलर कल्चर में जो कम्युनिटी आती है, उस कम्युनिटी जो रिसर्च स्कॉलर होगा, अगर उसने एथनोग्राफिक रिसर्च करनी है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चर पर, कि उसका लिविंग स्टाइल क्या है, उनके डिफरेंट रिचुअल्स क्या हैं, उनके डिफरेंट लैंग्वेज कैसी है, किस तरह वो जो है कम्युनिकेशन करते हैं, क्या उनका और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं लिविंग के, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को रियल लाइफ में जाके देखेगा, उनके साथ रहता है और जितना टाइम वो रिसर्च करेगा वो उनके साथ ही रहेगा और उसके बेस पे जो उसकी स्टडी होगी उसको वो सामने लेके आएगा। तो ये है एथनोग्राफिक रिसर्च। इसके बाद बात करेंगे डेवलपमेंटल रिसर्च। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, डेवलपमेंटल रिसर्च का मतलब है कोई जो डेवलपमेंट हुई है। अब डेवलपमेंट डिफरेंट फील्ड्स में होती है, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में। अब जो डेवलपमेंट हुई है उस डेवलपमेंट को देखना फ्रॉम ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, कोई ग्रोथ, कोई डेवलपमेंट जो हुई है सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, कल्चरल फील्ड में, जो डेवलपमेंटल जो पार्ट है वो जो है वो देखा जाता है। अगर किसी रिसर्च स्कॉलर के वो देखता है कि मैं इस पर रिसर्च करूँगा कि डेवलपमेंट कैसे हुई है। अब इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि लोगों का इनकम के साथ लिविंग स्टैंडर्ड में क्या उनमें चेंज आया। इनकम इंक्रीज हुई तो क्या लिविंग स्टैंडर्ड में भी चेंज आया। लो इनकम ग्रुप के लोग जो हैं या हायर इनकम जो ग्रुप के लोग हैं उनमें जब ये सोशल चेंजेस होती हैं तो उनमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या डेवलपमेंट उनमें होती है। तो ये इस तरह का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं डेवलपमेंटल रिसर्च का। इसके बाद बात करते हैं पार्टिसिपेटरी रिसर्च की। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च में जो रिसर्च स्कॉलर है, जो सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडीज़ हैं, जो कि किसी कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, उनको फ्री हैंड दे दिया जाता है रिसर्च में कि वो भी रिसर्च में पार्टिसिपेट करें, नॉट ओनली एज ए डाटा प्रोवाइडर, बल्कि उस रिसर्च को एनालाइज करें, उस रिसर्च में अपने जो है प्रॉब्लम्स को शेयर करें और उन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सजेशंस दें। उनको एम्पावरमेंट कैसे मिल सकती है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे मिल सकती है, किस तरह उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, तो वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, उनको फ्री हैंड दिया जाता है। तो इस तरह की रिसर्च जो है जिसमें सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी रिसर्च में पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ रिसर्च स्कॉलर के पास वो सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं होता, पावर इज गिवन टू द और फ्रीडम इज गिवन टू द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी जो कि किसी कम्युनिटी के मेंबर होते हैं, जैसे हमने पहले बात कर ली। तो दिस इज अबाउट द पार्टिसिपेटरी रिसर्च। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रिसर्च। ऑब्जेक्टिव रिसर्च जो है एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हम कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव जो पैटर्न है उसकी स्टडी होती है, क्वांटिटेटिव वे से स्टडी होती है। अब इसमें आपको मैं ये भी बता दूं, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर टाइप की जो स्टडी है वो क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है। अब जैसे जो हमने पहले रिसर्च जो टाइप्स देखी हैं
इनमें जो एथनोग्राफिक रिसर्च है ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसी तरह जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च है ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्योंकि इसमें जो है डाटा क्वालिटेटिव वे से कलेक्ट होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट है सब्जेक्टिव रिसर्च। सब्जेक्टिव रिसर्च भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। ये रिसर्च जो है किसी भी क्वालिटेटिव वेरिएबल पर की जाती है, क्वालिटेटिव हाइपोथेसिस पर की जाती है। इसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो थ्रू इंटरव्यूज किया जाता है। अब इंटरव्यू की बात करें अगर, तो रिसर्च स्कॉलर के सामने 3 तरह की इंटरव्यू होती है जो वो कंडक्ट कर सकता है। एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होती है, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होती है, और एक जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होती है। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब ये है कि रिसर्च स्कॉलर ने जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इंटरव्यू करनी है उसको जो क्वेश्चन पूछने हैं वो सारे क्वेश्चन पहले ही लिख लेगा, पहले वो फ्रेम कर लेगा, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा उसका वो क्वेश्चनेयर, तो उसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब है सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन वो पहले लिख लेगा और कुछ ऑन द स्पॉट अकॉर्डिंग टू द नीड वो क्वेश्चन पूछेगा। और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है एक्सटेम्पोर इंटरव्यू, यानी कि कुछ पहले क्वेश्चन नहीं लिखे होते, वो जस्ट ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू के थ्रू जो डाटा कलेक्ट करेगा रिसर्च स्कॉलर, ये भी क्वालिटेटिव मेथड है रिसर्च का, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव रिसर्च। इसके बाद बात करते हैं इमेंसिपेटरी रिसर्च। अब इमेंसिपेटरी रिसर्च उन पर्टिकुलर समाज सोसाइटी में कुछ मार्जिनलाइज्ड हमारी कम्युनिटीज होती हैं, जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज हैं, जिनको सोसाइटी में पूरा एडवांटेज नहीं मिला, डाउन ट्रॉडन है, उन पर रिसर्च की जाती है। और उन पर जो रिसर्च की जाती है उसका मोटिव ये होता है कि उनको हाईलाइट करना कि क्या डिसएडवांटेज रहे उनके सोसाइटी में, उनको एडवांटेज कैसे दिया जा सकता है। और इसमें जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिस पर रिसर्च की जाएगी, उसके जो कोई लीडर होगा उसका, या उसका कोई और मेन मेंबर होगा, उसको साथ लेकर रिसर्च की जाती है, उससे जो है इंफॉर्मेशन ली जाती है। और जो इसके मेंबर्स हैं या ये कम्युनिटी है, ये फिर एक एजुकेशन का वैलिडेटर बन जाती है कि हमें नॉलेज मिलती है उनसे, ताकि उनके उसके बारे में रिसर्च स्कॉलर बाद में सजेशंस दे सकता है कि इनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है सोसाइटी में, इनको रेज कैसे किया जा सकता है, क्या क्या डिसएडवांटेज इनको मिले, जो कि क्या क्या डिसएडवांटेज इनको एक्सपीरियंस करने पड़े, क्या एडवांटेज इनको नहीं मिले, तो वो कैसे मिल सकते हैं। तो रिफॉर्मेटिव ये एक फिलैंथ्रोपिक अप्रोच है रिसर्च की, वेलफेयर अप्रोच है, तो दैट इज कॉल्ड इमेंसिपेटरी रिसर्च। उसके बाद बात करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च की। अब इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। ग्राउंडेड थ्योरी ऑफ रिसर्च का मतलब है कि इसमें ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर कोई कोर्स ऑफ एक्शन उसने क्या चेंजेस लाए, या कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन से कोई प्रोग्रेस क्या हुई, उसको देखने के लिए ये ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च की जाती है। फॉर एग्जांपल 2 स्कूल्स हैं या 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, एक ए है एक बी है। अब अगर ए इंस्टीट्यूशन है वो देखता है कि बी इंस्टीट्यूशन जो है उनमें स्टूडेंट्स ज़्यादा एडमिशन लेते हैं और ए में कम ले रहे हैं। अब अगर उसने ये रिसर्च करनी है कि क्या रीज़न है क्यों वो लोग जो ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो ए बी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, तो फिर वो ये वाली रिसर्च जो है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च को जो है फॉलो करेगा, और इससे स्टूडेंट को सेटिस्फाई करने के डिफरेंट वेज डिवाइस किए जाएंगे। तो ये ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च है। इसके बाद बात करते हैं नरेटेड। इसका भी जैसे नाम से एविडेंस है कि अगर किसी की बायोग्राफी पर रिसर्च की जाए, किसी की लाइफ हिस्ट्री पर रिसर्च की जाए, तो वो जो रिसर्च है जो किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पर की जाती है वो किस तरह की जाती है, उसका डाटा किस तरह कलेक्ट किया जाता है, वो रिटन स्टेटमेंट से या उसकी कोई ऑडियो स्टेटमेंट है या कोई वीडियो है, उससे इंफॉर्मेशन लेके उसके बारे में प्रोजेक्ट किया जाता है, उसके बारे में नरेट किया जाता है। तो यहाँ फिर मैं आपको बता दूँ कि ये जो इमेंसिपेटरी रिसर्च है
ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। ग्राउंडेड थ्योरी जो रिसर्च है ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है, और नरेटेड जो है ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो ये माइंड में रखना है जरूर कि कौन सी रिसर्च क्वांटिटेटिव है और कौन सी क्वालिटेटिव है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये पर्टिकुलर रिसर्च जो है क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सीजेटिक। अब एक्सीजेटिक रिसर्च जो है ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसका मतलब ये है कि किसी भी रिलीजियस बुक के टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन करना। अब बहुत से रिसर्च स्कॉलर रिलीजन पे रिसर्च करते हैं, होली बुक्स पे रिसर्च करते हैं, और उन होली बुक्स में जो टेक्स्ट है उसको इंटरप्रेट करके बताते हैं। तो अगर इस तरह की रिसर्च की जाती है तो वो एक्सीजेटिक रिसर्च जो है वो कही जाती है। अब इसके बाद फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, किसी पर्टिकुलर फिनोमिना में रिसर्च की जाती है। अब ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर फिनोमिना जो है इन ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इन गिवन पॉइंट ऑफ सर्कमस्टांसेस, अगर कोई फिनोमिना कोई भी इंडिविजुअल किसी फिनोमिना को कैसे एक्सपीरियंस करता है, उस पर क्या उसका असर होता है उस फिनोमिना का, तो अगर ये देखना हो तो ये जो है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च कही जाएगी। तो इसमें अगर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, अगर किसी रिसर्च स्कॉलर ने ये देखना है कि जो अमेरिका या कनाडा या और ऐसे जो कंट्री हैं जो कोल्ड कंट्रीज हैं, उनमें से जो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में आके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को वो चेंज जो होता है उसको कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस होता है। तो अगर इस चीज़ पे रिसर्च करेगा कोई रिसर्च स्कॉलर तो वो जो रिसर्च है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च कही जाएगी। तो एस्पायरेंट्स, इसके साथ हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है और मेथड्स ऑफ रिसर्च वो सेम है। इसलिए जब हम मेथड्स ऑफ रिसर्च की बात करेंगे या टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करेंगे तो इसी में दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो इसलिए आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अब अच्छी तरह प्रेपरेशन कर रहे होंगे। तो विद दिस आई फिनिश दिस लेक्चर हियर एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।